हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिशन। मैं हूँ फिरोज। दोस्तों आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। इस प्रकार से हमको दिया है, तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले तो हमको दिया क्या है वो पहले हमको नोट कर लेना है। तो कह रहा है कि दो संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? आपको दो संख्याएं दिया गया है जिनका योग आपको 27 होना चाहिए और गुणनफल आपको 182 होना चाहिए। तो आइए मानते हैं कि माना पहली संख्या जो है आपको पहली संख्या बराबर x। यहाँ पे जो पहली संख्या है उसको हमने x माना। तो प्रश्न से दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? 27 घटाओ x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग जो है आपको 27 है। तो 27 घटाओ x। अब कह रहा है कि गुणनफल जो है वो 182 होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनका और इनका गुणनफल जो है आपको 182 होना चाहिए। तो आइए लिखते हैं कि फिर पुनः प्रश्न से पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर दिया है 182 होना चाहिए। पहली संख्या हमने आपको x माना है तो x लिख दिया, और गुने दूसरी संख्या 27 घटाओ x प्राप्त हुआ है तो 27 घटाओ x लिखेंगे बराबर 182। इस प्रकार से हम इसको आप सॉल्व करते हैं। तो x से 27 में गुना करेंगे तो दोस्तों 27 x हो जाएगा, और x से x में गुना करेंगे तो माइनस x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा बराबर 182। इस प्रकार से हमारा आ जाएगा यहाँ पे। अब इस दोनों को हम ट्रांसफर करके उधर जाने देते हैं दोस्तों। इधर सिर्फ 0 बच जाएगा, और ये x स्क्वायर उधर ट्रांसफर होगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस माइनस उधर 27 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में उधर ट्रांसफर होने के बाद ये माइनस में हो जाएगा, और प्लस में 182 आ जाएगा। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पे 0 के बराबर में ये सब है तो 0 को हम राइट साइड में भी बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 बराबर 0। इस प्रकार से हम इसको आप लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसका गुणनखंड करते हैं। दोस्तों यहाँ पे x का मान हमको निकल जाएगा, तो हमारा पहली संख्या निकल जाएगी, और 27 में से x का मान हम घटा देंगे तो दूसरी संख्या भी प्राप्त हो जाएगा। तो आइए करते हैं। एक्स स्क्वायर और 182 का यहाँ पे हम गुना करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर गुने 182, आपको 182 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप 182 एक्स स्क्वायर को हम खंड करते हैं यहाँ पे, तो 2 से खंड करेंगे तो 9 दूना 18 और 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा 91 एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ 7 से लगाएंगे दोस्तों 13 7 91 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 13 से खंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x से खंड करेंगे तो x हो जाएगा। दोस्तों हमको यहाँ पे प्राप्त क्या करना है? 27x। अब देखिए यहाँ पे 7 दूना 14 और 14 और 13 को जोड़ते हैं तो दोस्तों 27x प्राप्त हो जा रहा है। तो दोनों का एक एक माइनस हमको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको माइनस में लाना है, और यहाँ पे इस दोनों को गुना करेंगे तो प्लस में 182 एक्स स्क्वायर के बराबर आपको आ जाएगा। एक एक्स इसके साथ दे देंगे और दूसरा एक इसके साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 14x और प्लस 182 बराबर 0। इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। अब इस दोनों में से हम x को कॉमन कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे x आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 13 रह जाएगा। अब इस दोनों में से माइनस 14 को हम कॉमन करते हैं दोस्तों, तो इसमें x बच जाएगा और इसमें माइनस 13 आपको बच जाएगा बराबर 0। x माइनस 13 यहाँ भी है, x माइनस 13 यहाँ भी है, तो x माइनस 13 को हम यहाँ पे कॉमन करेंगे, एंड इसमें बच जाएगा x और माइनस या 14 बच गया बराबर 0। ये दोनों टर्म हमको आ गया यहाँ पे गुणनखंड होकर के। अब यहाँ पे हम एक एक बार इसके बराबर में एक बार 0 रखेंगे और एक बार इसके बराबर में 0 रखेंगे, तो हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0 एंड x माइनस 14 बराबर 0। इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। तो x बराबर आपको यहाँ पे 13 आ जाएगा, एंड यहाँ पे x बराबर आपको 14 आ जाएगा। ये दोनों के दोनों आपको पॉजिटिव आया है, तो यहाँ पे वो दोनों संख्या आपको 14 भी और 13 भी हो सकता है। तो पहली संख्या को एक बार अगर आप 13 लिखते हैं, पहली संख्या और क्या हो जाएगा 13। मान लेते हैं कि पहली संख्या यदि
13 है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 27 घटाव एक्स, यानी 27 घटाव 13 के एक्स के जगह पर यहाँ पे 13 हो जाएगा, यानी 14 प्राप्त हो जाएगा। और यदि हम पहली संख्या को 14 मानते हैं तो दूसरी संख्या आपको क्या आएगा सो लिखते हैं। फिर मान लेते हैं यदि पहली संख्या बराबर 14, दोनों एक्स का ही माना है 14, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 27 घटाव एक्स है, तो 27 और घटाव ये 14 यहां से लेकर के डाल देते हैं तो बराबर 13, यानी दोनों के दोनों स्थिति में एक संख्या आपको 13 आ रहा है और एक संख्या 14 आ रहा है। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही दोनों संख्या है जिनका आप योगफल निकालिएगा तो 27 आएगा 27 और गुणनफल आपको 182 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। इस प्रकार से क्वेश्चन में हमको दिया है, आइए हम हल करते हैं। तो पहले क्या करना है, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करना है। क्रमागत धन पूर्णांक है यानी मान लेते हैं कि कोई पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या उसमें 1 जोड़ करके दूसरा क्रमागत संख्या क्या होता है 1 जुड़ता जाता है, तो इस प्रकार से क्रमागत संख्या आपको प्राप्त होता है। तो मानते हैं, आइए हल। माना दो क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x और x प्लस 1। मान लेते हैं कि पहला जो धन पूर्णांक होगा वो x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उनके वर्गों का योग जो है वो कितना आना चाहिए 365। तो लिखेंगे प्रश्न से वर्गों का योग बराबर 365 आपको दिया है। तो किसके वर्गों का योग, इनका और इनका। तो पहला जो धन पूर्णांक है वो है x, तो इनका वर्ग x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरा जो धन पूर्णांक है वो आपको x प्लस 1 है, तो इसका वर्ग जो हो जाएगा वो आपको x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। पहले धन पूर्णांक का वर्ग हो गया और यहाँ पे दूसरे धन पूर्णांक का वर्ग हो गया, बराबर 365 दिया है तो 365 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र यहाँ पे लागू हो जाएगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, यानी 2ab बराबर आपको 365 का 365 ही लिख देंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी प्लस में, तो दोनों जुट करके 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर दोस्तों प्लस में 1 ही हो जाएगा, और प्लस 2 से x में गुना करेंगे और 1 में गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। और इस 365 को बराबर के इस तरफ हम ट्रांसफर कर देते तो 365 हो जाएगा बराबर 0, ये माइनस में हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये प्लस 1 जो है और ये माइनस 365 दोनों एक ही समान जाति के हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x स्क्वायर और इसको हम लिख देंगे प्लस 2x। अब इस दोनों को जोड़ घटा यहाँ पे कर लेते हैं तो माइनस में 364 प्राप्त हो जाएगा बराबर 0। अब इस सभी के सभी में 2 कॉमन है तो हम 2 को कॉमन कर लेते हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस यहाँ पे हो जाएगा 182 बराबर 0। इस प्रकार से हमें आ जाएगा 18 दूना 32 था। अब इस 2 को हम ट्रांसफर करेंगे बराबर के उस तरफ, तो ये बट्टे में चला जाएगा और 0 हो जाएगा इसका मान, तो बच जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। इस प्रकार से हमारा ये द्विघात समीकरण का रूप ले लिया। अब आइए इसका हम हल करते हैं। तो हमारा जो समीकरण है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0 है, इस प्रकार का हमें आया है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट में ही इसको हम हल करते हैं। एक्स स्क्वायर से माइनस 182 में गुना कीजिएगा तो माइनस 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका खंड करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 2 से होगा, यहाँ पे 2 से खंड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 9 दूना 18 और 1 दूना 2 यानी 91 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से खंड करेंगे दोस्तों, 7 से खंड करना पड़ेगा तो माइनस 13 एक्स स्क्वायर आएगा,
और फिर यहाँ पे 13 से खंड करेंगे तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस यहाँ पे x से खंड करेंगे तो माइनस एक्स यहाँ पे बचेगा। इस प्रकार से हमें आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको प्राप्त क्या करना है, x प्राप्त करना है। तो यहाँ पे 7 दूना 14 और यहाँ पे 13, 14 में से 13 को आप घटाइएगा दोस्तों तो 1 बच जाएगा, यानी x आ जाएगा। एक x आप इसको दे देंगे और एक x आप इसको दे देंगे। अब यहाँ पे हमको लाना है प्लस में, तो प्लस वाले को हम प्लस के साथ बड़े वाले के दे देंगे और छोटे वाले को क्या दे देंगे, माइनस वाला। यानी प्लस में 14x हो जाएगा और माइनस में 13x हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 बराबर 0। अब ये इसका काम खत्म हो गया दोस्तों। चलिए इस दोनों में x कॉमन है तो x को हम कॉमन करते हैं, इसमें x बच जाएगा और प्लस में इसमें 14 बच जाएगा। एंड इस दोनों में माइनस 13 कॉमन है तो माइनस 13 को कॉमन करते हैं, इसमें x बच जाएगा प्लस इसमें 14 बच जाएगा बराबर 0। अब x प्लस 14 दोनों में कॉमन है तो हम x प्लस 14 को कॉमन करते हैं, एंड इसमें बच जाएगा आपको x, इसमें माइनस 13 बच जाएगा बराबर 0। यहाँ पे हल करते हैं दोस्तों तो x प्लस 14 बराबर 0 लिखेंगे एंड x माइनस 13 बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ पे जो x बराबर आपको मान आएगा वो 14 बराबर को साइड ट्रांसफर होगा तो माइनस में आ जाएगा, एंड दूसरा जो मान होगा x बराबर आपको वो माइनस से उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में 13 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि हमको क्रमागत धन पूर्णांक लेना है। कैसा लेना है, धन पूर्णांक। तो नेगेटिव वाला को आपको नहीं लेना है, इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। हमको x बराबर 13 लेना है, ठीक है। तो पहला जो धन पूर्णांक होगा वो आपको हो जाएगा 13, पहला धन पूर्णांक बराबर 13 हो जाएगा, और दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 है तो x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 बराबर 14 हो जाएगा। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योग जो है आपको 365 है, तो आपको 365 आना चाहिए। तो आइए चेक करके आपको दिखाते हैं कि इन दोनों के वर्गों का योग भी 365 ही है। तो क्या है, पहला पद आपको आया 13 है तो 13 का स्क्वायर, और जो दूसरा संख्या आपको क्या आया है 14, तो 14 का स्क्वायर करते हैं। 13 का स्क्वायर आपको 169 हो जाता है और प्लस 14 का स्क्वायर आपको 196 हो जाता है। अब इस दोनों को जोड़ते हैं दोस्तों, तो 9 और 6 15 के 5 और 6 और 9 15, 16 के 6, 1 1 2 और 1 3, यानी 365 आ गया। देखिए दोस्तों जो हमको क्वेश्चन में बताया गया था वही हमारा आंसर यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा किया गया सोल्यूशन आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी का जीवन बदल सकता है। धन्यवाद दोस्तों।